देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वॉइस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बीवी की हैसियत से एक औरत का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल है। क्या एक बीवी एक ख़ानदान की बेहतर मुस्तकबिल की मामार हो सकती है? क्या आपका शुमार बुरी और जाहिल किस्म की बीवियों में तो नहीं होता? अगर ऐसा है तो क्या आपने कभी अपनी ज़ात में इन ख़ामियों को तलाश करने की कोशिश की है जो आपको इस शख्स में शुमार करती है? क्या आप इन ख़ामियों को दूर करके ख़ुद को एक बेहतर ख़तून, बीवी और माँ साबित कर सकती हैं? कौन सी निशानियाँ हों तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? आप लोग हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। कौन सी निशानी हो? नंबर 1, पहली निशानी शोहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करना। एक जाहिल बीवी हमेशा अपने शोहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करती है और इनके साथ घुल मिलकर रहने की बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। शोहर के माँ बाप और बहन भाइयों के साथ कभी खुशदिली से पेश नहीं आती और मामूली बातों पर ससुरालियों से लड़ झगड़ कर घर में तनाव की कैफियत पैदा कर लेती है। शोहर को अहमियत ना देना। जाहिल बीवी की एक निशानी ये भी है कि वो कभी शोहर को वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। ऐसी अक्सर बीवियां शोहर को माहिज पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शोहर की बजाय उसकी आमदनी पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखती हैं। शोहर को बहरसूरत बीवी की एक मुनासिब और बेगर्ज तवज्जो दरकार होती है जिससे लापरवाही फासलों को जन्म देती है। घर पर तवज्जो ना देना जहालत की एक निशानी अपने घर पर तवज्जो ना देना भी है। ऐसी बीवी घरेलू मामलात से लापरवाह सी नज़र आती है, हत्ता कि घर के ज़रूरी कामकाज और अहम मामलात भी जो एक औरत ही की तवज्जो के मतकाजी होते हैं अधूरेपन का शिकार नज़र आते हैं। ऐसी खतून का घर सफाई सुथराई से आरी नज़र आता है। ये माहौल आस्ता आस्ता घर के अफराद के रवैयों में रच बस जाता है और मेयार ज़िंदगी को ज़वाल का शिकार बना देता है। नंबर 4, बच्चों पर तवज्जो ना देना। एक जाहिल और लापरवाह मिजाज की हामिल बीवी घर के साथ बच्चों के मामलात में भी बेतुजही बरतती है। वो ना तो खुद ज़िंदगी के दुरुस्त तौर तरीक़ों को अहमियत देती है और ना ही बच्चों को उनका दरस देती नज़र आती है। इस माहौल में पलने वाले बच्चे कभी भी ज़िंदगी के सही इक़दार से आगाह नहीं हो पाते, क्योंकि बहरहाल एक बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद ही होती है। बच्चों के मामले में इस फ़र्ज़ से इस कोताही भी मियाँ बीवी के दरमियान शिकवे शिकायतों की दीवार खड़ी कर देती है। नंबर 5, वक़्त की पाबंदी ना करना। जाहिल बीवी को वक़्त की अहमियत का कतई अदरक नहीं होता। उसके बच्चे स्कूल और शोहर ऑफिस हमेशा लेट ही पहुंचता है। नाश्ता, लंच या डिनर वगैरह के कोई औकात मुकर्रर नहीं होते। उस खतून के घरेलू अमूर अफरा तफरी का शिकार रहते हैं। मुनासिब टाइम मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी अफराद खाना के मिजाज में चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है और घर का पुरसकून माहौल बदनज़मी की नज़र हो जाता है। नंबर 6, शोहर से बदज़बानी। मामूली लड़ाई झगड़ों में बाज़ औक़ात मसलहतन खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर नहायत अच्छे असरात मरतब करता है, मगर एक जाहिल बीवी इन खसूसियात से नाआशना होती है। मामूली बातों पर बहस व तकरार और फिर बदज़बानी पर उतर आती है। उसका रवैया शोहर के साथ इज़्ज़त व एहतराम से आरी होता है। बहस व तकरार, बदज़बानी व बदतहज़ीबी का ये रवैया बिलाखिर शोहर को घर और बीवी से बददिल कर देता है। नंबर 7, शोहर की घर आमद को अहमियत ना देना। इस आर्टिकल को पढ़ने वाली तमाम ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि एक लम्हे के लिए ज़रा ये तसव्वुर कीजिए कि आप एक शोहर हैं,
जो अपने काम से थका हारा भूखा प्यासा वापस आया है और आपकी बीवी ने ना तो आपकी आमद ही को अहमियत दी और ना आपके हाथों में पानी का गिलास थमाया और ना खाने का पूछा, तो आप कैसा महसूस करेंगी। एक जाहिर बीवी शोहर की आमद पर ऐसे ही रवैये का मुजाहरा करती है। नंबर 8, दूसरी औरतों के सामने शोहर की बुराई बयान करना। एक जाहिर बीवी शोहर की खूबियाँ कम और खामियों पर ज़्यादा तवज्जो रखती है। ना सिर्फ ये बल्कि वो दीगर ख़वातीन और लोगों के सामने भी बड़े दुख के साथ इन खामियों का तज़किरा करती नज़र आती है। उसे इस हकीकत का शऊर ही नहीं होता कि शोहर की खामियों का दूसरों के सामने यूं बरमला इजहार उन खामियों को दूर तो नहीं कर सकता, हाँ, मगर घर की फ़ज़ा में कुछ पेचीदगियाँ ज़रूर पैदा कर देता है। नंबर 9, शोहर के वालिदैन से बदतमीज़ी। शोहर के माँ बाप की इज़्ज़त ना करना और उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आना जाहिर बीवी की सबसे अहम निशानी है। ये रवैया घरेलू माहौल में अदम बर्दाश्त की अनासर को जन्म देता है।